इस वीडियो में हम सेल ऑर्डर बनाना सीखेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन में क्लिक करना है और ऑप्शन है सेल्स, सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर के लिए यहाँ पे कस्टमर में हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनका लिस्ट ओपन हो जाएगा। जिस कस्टमर का हमें बिल बनाना होगा, जैसे डेमो हम ले लेते हैं, डेमो कस्टमर का बिल। जब भी हम कस्टमर सेलेक्ट कर देते हैं तो डिटेल्स यहाँ पे हाइड हो जाता है। तो उस डिटेल को देखने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन होता है F1 शो डिटेल, आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर का नेम आता है, उसका एड्रेस आपको शो होगा, इनवाइस टाइप टैक्स इनवाइस होगा, सेल्स टाइप अगर से लोकल कस्टमर है तो लोकल होगा, अगर अदर स्टेट का है तो इंटर स्टेट आपको शो करेगा, पेमेंट टाइप आपको क्रेडिट शो करेगा। इस केस में आपको क्या करना है, देखिए कोड में जाके एंटर करना है। जैसे आप यहाँ पे एंटर्स करेंगे तो यहाँ पे आपका जो लिस्ट है, आइटम लिस्ट, वो ओपन हो जाएगा। आइटम लिस्ट ओपन होने के बाद जो आइटम्स आपको अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवाना है उसे सेलेक्ट करेंगे, उसका क्वांटिटी हम फिल कर देंगे। क्वांटिटी का दो ऑप्शन है, अगर आप पीसेस में देना चाहते हैं तो पीसेस में दे सकते हैं, बॉक्स में देना चाहें तो बॉक्स में दे सकते हैं। क्वांटिटी सेलेक्ट करने के बाद हम टैब और एंटर बटन का यूज़ करेंगे सेकंड लाइन में आने के लिए। तो सेकंड लाइन में आने के बाद हम फिर दोबारा से एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी जो लिस्ट है वो अगेन ओपन हो जाएगी और इस लिस्ट में से हमें जो आइटम उसको कस्टमर को दूसरा आइटम देना है वो आइटम हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा सेल ऑर्डर क्रिएट हो गया है। ये खाली ऑर्डर क्रिएट हुआ है, इससे इनवॉइस नहीं बनेगा। तो इनवॉइस के लिए हम दूसरा वीडियो देखेंगे। तो इसको सेव करने के बाद ये आपका सेल ऑर्डर जो है वो सेव हो गया है। अगर आप इसका प्रिंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करके ऑल प्रिंट कर सकते हैं। ऑल प्रिंट करने के बाद आपको सबसे पहले प्रिंट का प्रीव्यू शो होगा कि प्रिंट प्रीव्यू कैसा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। ये आपका सेल ऑर्डर का प्रीव्यू है। अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं, अगर आप इसे प्रिंट इसका देना चाहते हैं तो प्रिंट दे सकते हैं, और अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं। आप सेल ऑर्डर को अगर देखना चाहते हैं कि आपने अभी कौन सा सेल ऑर्डर बनाया है तो उसके लिए आपको F4 व्यू में जाना होगा। व्यू में आपके जितने भी सेल्स ऑर्डर बने होंगे ये यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 सेल्स ऑर्डर बने हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें ये है कि आप देख रहे होंगे सबसे ऊपर जो है उसका स्टेटस पेंडिंग है और बाकी जो नीचे जो ऑर्डर्स हैं वो कन्वर्टेड दिखा रहा है। कन्वर्टेड उस केस में दिखाता है जब आप सेल ऑर्डर को सेल इनवॉइस में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन पेंडिंग उस केस में दिखाता है कि जैसे अभी मैंने सेल ऑर्डर तो बना लिया है लेकिन मैंने उसको सेल इनवॉइस में कन्वर्ट नहीं किया है। तो सेल इनवॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ से सेल्स इनवॉइस में जाएंगे और यहाँ पे कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर जो बटन्स है, जब मैं कंट्रोल प्रेस करके रखती हूँ तो यहाँ जो हाइड फंक्शन है वो दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे एक फंक्शन होता है फ्रॉम एसओ। फ्रॉम एसओ क्या होता है? फ्रॉम सेल ऑर्डर। तो यहाँ पे जो मेरे पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे जिनको मैंने कन्वर्ट नहीं किया है वो ऑर्डर यहाँ पे मुझे शो होगा। तो जैसे मैंने अभी एक सेल ऑर्डर बनाया था उसको मैं ओपन करूँगी। ओपन करने के बाद वो यहाँ पे टैक्स इनवाइस में ओपन हो गया है। और आप ऊपर एक फंक्शन देख सकते हैं CGST SGST। ये आपको ये शो करता है कि जो आपका डेमो कस्टमर है वो लोकल है तो यहाँ पे CGST SGST शो करेगा, अगर वो अदर स्टेट का है तो वहाँ पे IGST शो करेगा। तो ये आपको बिल बनाते वक्त एक बार ज़रूर ध्यान से देखना चाहिए कि क्या आपका जो कस्टमर है उसका CGST SGST जो फंक्शन है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। सेल इनवॉइस में आने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी चेंज अगर आप करना चाहें तो क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई नया आइटम इसमें ऐड करना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ आप ये देखेंगे कि यहाँ पे 2 बैच दिखा रहा है, 2 बैच में अलग अलग आपका स्टॉक है। तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि सबसे पहले जो आपका बैच एक्सपायरी होता है ऑटो वही वाला बैच स्टार्ट होता है, मतलब उस बैच का स्टॉक पहले यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, थर्ड लाइन में जब हम आते हैं तो अगर हमें कोई आइटम ऐड करना है तो हम उस आइटम को सेलेक्ट कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद
उसका क्वांटिटी हम लोग डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, अगर आपको बॉक्सेस में देना है तो आप बॉक्स कर सकते हैं, अगर आपको पीसीज में देना है तो आप पीसीज कर सकते हैं। और इनका कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पे शो होता है, मतलब एक बॉक्स में आपका 12 पीस है तो ये यहाँ पे CF जो स्मॉल लेटर्स में यहाँ पे डॉट में लिखा हुआ है, ये कन्वर्जन फैक्टर होता है। ठीक है, इन केस ये हो जाता है कि आपको फर्स्ट आइटम जो है वो नहीं देना है किसी भी कारण से, या आपके रिटेलर ने कैंसिल किया है, या आपके पास वो स्टॉक में नहीं है और एक ही पीस से आप उसे नहीं सेल करना चाहते हैं, या किसी अदर अपने रिटेलर को देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डिलीट वाला बटन अपने कीबोर्ड में प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रो, मतलब इस वाली रो को आप डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जैसे ही ओके प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। और जब आप फाइनली आपका हो गया है कि अब इस सेल जो ऑर्डर था उसको मैंने इनवाइस में कन्वर्ट किया है और ये इनवाइस बिल्कुल सही है, तो आप इसे F6 से सेव कर देंगे। तो ये आपका जो सेल ऑर्डर था वो सेल इनवाइस में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब आपका फाइनल बिल बन चुका है। फाइनल बिल बनने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाएगा, जैसे सेल ऑर्डर में दिखा रहा था प्रिंट का, वैसे ही यहाँ पे भी प्रिंट का ऑप्शन दिखाएगा। और यहाँ पे अगर आपको प्रिंट नहीं चाहिए तो आप कैंसिल कर सकते हैं, आपको प्रिंट चाहिए Alt P करेंगे, Alt + P करते ही आपको यहाँ पे फिर आपका प्रिंट प्रीव्यू दिख जाएगा। इस तरीके से आपका प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा। ठीक है, अगर आप इसे सेव एज PDF करना चाहते हैं या प्रिंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे फंक्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, अभी मैं प्रिंट नहीं देना चाहती हूँ तो मैं इसे कैंसिल कर दूँगी। अब आपको अगर सेल ऑर्डर जो सेल इनवाइस जो आपने बनाया है उसको देखना है कि मैंने कहाँ पे वो सेव हुआ है, तो F4 व्यू में आप फंक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे आपके जितने भी सेल इनवाइस हैं ये सेव हुए हैं। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप किसी इनवॉइस को कैंसिल करते हैं तो उसका देखिए स्टेटस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, मतलब ये जो 2 आपको कैंसिल इनवॉइस दिख रही हैं ये कैंसिल हुआ है। तो अभी जो सबसे पहले मैंने बनाया था वो सबसे ऊपर शो होगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे देख सकती हूँ। और अगर अगेन मुझे इसका प्रिंट चाहिए, मतलब जब बिल मैं सेव किया था तब मुझे प्रिंट नहीं चाहिए था, लेकिन अब अगर मुझे इसका प्रिंट चाहिए तो उसके लिए मैं F8 प्रिंट, F8 का फंक्शन होता है कि आप जो ऑलरेडी बना हुआ है उसका प्रिंट कैसे देंगे। तो सेम आपको F8 करना होता है, Alt + P करेंगे तो आपका प्रिंट प्रीव्यू आपको अगेन शो हो जाएगा। तो सेल ऑर्डर को सेल इनवाइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमने इस वीडियो में सीखा है।